महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष वर्णित है। यह कथा भारतीय धर्म, संस्कृति और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांवों की मांग की थी ताकि युद्ध को टाला जा सके। आइए इस प्रसंग को विस्तार से समझें। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध भी कहा जाता है, कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता और अधिकार के लिए लड़ा गया था। पांडवों के पास उनका राज्य वापस पाने का अधिकार था, लेकिन कौरवों ने छलपूर्वक उनका राज्य छीन लिया था। जब सभी उपाय विफल हो गए और युद्ध अवश्यंभावी लगने लगा, तो श्री कृष्ण ने शांति का प्रयास किया। श्री कृष्ण पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और संरक्षक थे। वे जानते थे कि युद्ध विनाशकारी होगा और इसका परिणाम भयंकर होगा। उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए वे हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र के दरबार में दुर्योधन और अन्य कौरवों से मुलाकात की। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि यदि वह पांडवों को केवल 5 गांव दे दें तो वे अपना राज्य छोड़ देंगे और युद्ध नहीं होगा। ये 5 गांव निम्नलिखित थे। इंद्रप्रस्थ, यह वही राज्य था जिसे पांडवों ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से बसाया था। यह उनका प्रमुख नगर था। वृकप्रस्थ, यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहां पांडवों ने अपने राज्य के विकास के लिए कई प्रयास किए थे। तिलप्रस्थ, यह स्थान कृषि और अनाज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और पांडवों के लिए यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। वर्णावत, यह स्थान पांडवों के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता था। कृष्णप्रस्थ, यह क्षेत्र भी पांडवों के राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था और श्री कृष्ण ने इसे भी मांग में शामिल किया। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यदि दुर्योधन इन 5 गांवों को पांडवों को दे देता है तो युद्ध को टाला जा सकता है और अनगिनत जीवन बचाए जा सकते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की इस मांग को ठुकरा दिया। उसने अहंकार पूर्वक कहा कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। दुर्योधन का यह अड़ियल और अहंकारी रवैया अंततः महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बना। दुर्योधन की इस अस्वीकृति के बाद युद्ध अवश्यंभावी हो गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें भारी विनाश हुआ। कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों ने अंततः युद्ध जीता। लेकिन इस युद्ध में अनगिनत योद्धा मारे गए और पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। महाभारत की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और हठधर्मिता विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण का शांति का प्रयास यह दिखाता है कि सच्चे नेता और मार्गदर्शक वही होते हैं जो संघर्ष और विनाश के बजाय शांति और समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं। पांडवों की यह उदारता भी सराहनीय है कि उन्होंने अपने पूरे राज्य के बदले केवल 5 गांवों की मांग की ताकि युद्ध को टाला जा सके। लेकिन दुर्योधन की अस्वीकार्यता ने इस महान युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। महाभारत की यह कथा न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देती है। शांति, सहनशीलता और समर्पण के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं।